नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे रामा स्टील की, क्योंकि रामा स्टील ने अपने क्वार्टर 3 के लिए अपनी बिक्री मात्रा डेटा जारी किया है। यानी कि अपने द्वारा बताया कि उसने भैया कितना सेल करी है ना। तो उसके बारे में उसने ये बताया है। तो भैया क्वार्टर 3 में कंपनी ने 51,669.01 टन की बिक्री मात्रा दर्ज की और क्वार्टर 2 में यही 50,921.67 टन थी। और क्वार्टर 3 में सेम तिमाही में ही ये पिछले साल 46,919.80 टन थी। यानी कि साल दर साल भी और क्वार्टर दर क्वार्टर भी इन्होंने अपनी बिक्री की मात्रा को बढ़ाया है। देखो ये कंपनी क्या है, ये कंपनी आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। अभी इसने एक नई कंपनी भी बनाई थी जो डिफेंस की थी, रामा डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड की भी स्थापना की और रक्षा क्षेत्र के अंदर अपनी स्थिति को इसने बढ़ाया है। और कंपनी आपको पता है भैया ट्यूब के ऊपर काम करती है, पाइप में वर्क करती है, स्टील की संरचना में वर्क करती है। तो कहीं ना कहीं कंपनी बहुत बेस्ट वर्क करती जा रही है और ये घरेलू बाज़ार में भी इसकी मजबूती उपस्थिति है। दूसरा अगर हम देखें तो ये 4 महाद्वीपों के 16 देशों में इसका संचालन कंपनी काम करती है। तो कंपनी की स्थितियाँ धीरे धीरे हमें मजबूती की तरफ देखने को मिल रही है। पर एक स्थितियाँ इसकी एक चीज़ समझो, एक न्यूज़ निकल कर आई है कि 65 पैसे से 12 रुपये तक का ये मल्टी बैगर पेनी स्टॉक 5 साल में 1800% बढ़ गया। भैया 5 साल के अंदर 1800% कंपनी ने बढ़कर दिखाया, क्योंकि कंपनी के जो काम की स्थितियां हैं वो विस्तार की ओर है। और 3 साल के अंदर कंपनी का शेयर 160% बढ़ा है। तो ये भी आपको स्थितियां समझकर चलनी पड़ेगी। एक और इसके अंदर चौंकाने वाली जो स्थितियां हैं वो है इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में खुदरा निवेशक यानी कि रिटेलर। और ये रिटेलर की स्थितियां बता रही है एक रिपोर्ट के अनुसार, किसकी, ट्रेड लाइन के आंकड़ों के अनुसार कंपनी का जो रिटेल शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जो शेयर धारक हैं खुदरा, वो दिसंबर 2023 में 72,757 शेयर धारक थे। और ये शेयर धारक बढ़कर दिसंबर 2024 में, देखो ये चिंता का विषय है, 8,45,598 शेयर धारकों तक पहुंच गया। ये भी आपको समझना चाहिए। जो दिसंबर 2023 में 72,757 शेयर धारक से बढ़कर दिसंबर 2024 में 8,45,598 शेयर धारकों तक पहुंच गया। तो ये सारी स्थितियां भी आपको समझकर चलनी पड़ेगी। हाल ही में कंपनी ने ओनिक्स रिन्यूएबल के साथ भी एक साझेदारी की और ओनिक्स रिन्यूएबल द्वारा शुरू की गई सौर परियोजना के लिए ये भविष्य के लिए उसके लिए वर्क करेगी और स्टील की संरचना प्रदान करेगी। और सौर ऊर्जा के तरफ आपको पता ही भैया स्टील की संरचना का काम कितना ज़्यादा होता है और सौर ऊर्जा देश के साथ साथ विदेशों में भी इसका बढ़ता चलन चलता जा रहा है। तो अधिक सौर ऊर्जा की तरफ ये अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है। तो ये भी हमें समझकर चलना पड़ेगा। दूसरा अगर हम इसकी बात करें, इसके जो कस्टमर है भैया, हम भी हैरान हो गए देखकर। इसके जो कस्टमर है, प्रमुख जो कस्टमर है, सेल है जो आपको पता ही है, गेल है, रिलायंस इंडस्ट्री है, एयरटेल है, बीएसएनएल है, बीएसईएस है, राजधानी पावर लिमिटेड है और गुजरात गैस है। बहुत सारी चीज़ें, ये टाटा है, अडानी है, अशोक लीलैंड है। ये तो काफ़ी कंपनियों के साथ वर्क कर रही है जो इंडिया के अंदर ही मौजूद है और बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, कोई छोटी मोटी कंपनियाँ भी देखने को नहीं मिल रही है। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। कंपनी की जो क्षमता है वो बढ़ती जा रही है। कंपनी सौर ऊर्जा की तरफ बढ़ते कदम को बढ़ा रही है और कंपनी पार्टनरशिप भी करती जा रही है। कंपनी विदेशों में भी वर्क करती है। कंपनी रक्षा के क्षेत्र में भी उतर गई है। पर एक इसके अंदर ये पॉइंट जरूर पढ़ना, ट्रेड लाइन के आंकड़ों के अनुसार कंपनी का खुदरा शेयर धारक आधार दिसंबर 2023 में 72,757 शेयर धारकों से बढ़कर दिसंबर 2024 में 8,45,598 शेयर धारकों तक पहुंच गया। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए कि भैया शेयर धारकता में इसके रिटेलर जो हैं ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। अगर हम इसकी चीज़ों को समझें, मार्केट कैप देखें तो 1,971 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस अगर हम देखें तो इसका 12.70 रुपये, हाई अगर देखें तो 17.60 और लो 9.90 है। स्टॉक पी काफ़ी ज़्यादा जो 74 का है। तो ये भी आप समझकर चलना। कंपनी डिविडेंड बिल्कुल भी नहीं देती, ये भी आप समझकर चलना। अगर इसकी हम सेल देखें दिसंबर में 2023 में तो 39 लाख की थी
और कंपनी धीरे 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 अपनी सेल को बढ़ा रही है। एक वक्त जून 2024 में कंपनी ने कम की थी, सितंबर 2024 में कंपनी ने 263 करोड़ की सेल की थी और कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है, पर ये प्रॉफिट को धीरे धीरे कम करती जा रही है क्योंकि दिसंबर 2023 में 8 करोड़ 92 लाख का प्रॉफिट किया था, फिर 7 करोड़ का प्रॉफिट किया था, फिर 6 करोड़ लगभग प्रॉफिट किया था, अब 4 करोड़ का है। और अब देखना इसका क्वार्टर आता है क्योंकि क्वार्टर 3 के अंदर इसने अपनी बिक्री के अंदर तो वृद्धि ही की है। तो ये भी आप समझ कर चलना। अगर हम इसका रिजर्व देखें तो ये 196 करोड़ का रिजर्व है, 96 करोड़ का इसके उधर उधार है। तो ये भी कंपनी का सही सही लग रहा है। प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी जो लेकर बैठे हैं 47.97% की लेकर बैठे हैं। एफआईज कंपनी के अंदर मैं वही कह रहा हूँ भैया, आते हैं बढ़ते हैं फिर कम हो जाते हैं, 0.07% है। डीआईज कंपनी के अंदर देखने को नहीं मिलता, ये एक प्रॉब्लम की स्थितियाँ हैं। पब्लिक कंपनी के अंदर जैसे मैंने आपको बताई है 51.98% है, जो पहले साल कितनी कम थी और कितनी ज़्यादा हो गई हैं। तो ये भी एक इसका विषय है, इसे भी आप समझ कर चलना। तो कंपनी आगे के लिए अच्छा वर्क कर रही है, इसका क्वार्टर 3 हमें देखना पड़ेगा, पर साथ साथ वो भी चीज़ें देखेगी जहाँ रिटेलर ज़्यादा हो जाते हैं तो वहाँ भी आपको स्थितियाँ समझनी पड़ती है। दूसरा, आज मैंने आपके लिए बहुत बढ़िया एआई के ऊपर एक वीडियो बनाई है और ट्रम्प ने क्या एआई के ऊपर निवेश किया, माइक्रोसॉफ्ट क्या क्या करने जा रहा है, बीसीजी की रीलिस्टिंग के ऊपर आपको समझाया है। दूसरा, वोडाफोन आइडिया, एडा, हुडको जैसे शेयरों के अंदर भी और एनएमडीसी के अंदर भी क्या चीज़ें होने वाली हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको अपने सार्थक बाजार से चैनल के ऊपर बताया है, तो कृपया आप उसे भी देख लेना। और इसके अंदर व्लॉग चैनल है, कृपया आप उसे भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।